विस्तारवाद के रथ पर सवार चीन ने एक ऐसा दावा किया है जिससे ताइवान की टेंशन बढ़ गई है और साउथ चाइना सी में युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। चीन का दावा है कि आने वाले 4 बरस में यानी 2025 तक वो ताइवान पर कब्जा कर लेगा, जिसके बाद ताइवान को चीन के अटैक का डर सताने लगा है। ताइवान ने ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आखिर चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए कौन सा वॉर प्लान तैयार कर दिया और उससे निपटने के लिए ताइवान किस तरह खुद को तैयार कर रहा है, देखिए हमारी इस खबर में। चीन ने की तारीख मुकर्रर, ताइवान करेगा सरेंडर। ड्रैगन के हमले का भय, क्या ताइवान की होगी पराजय? जिनपिंग का प्लान रेडी, 4 साल होगी वो, जीतेगा लाल कमांडर। साउथ चाइना सी के पास मौजूद ये ताइवान की समुद्री सीमा है जहां टेंशन हाई है। टेंशन लाल सेना के कमांडर के नापाक मंसूबों की। टेंशन उसके वॉर प्लान की। टेंशन चीन के ताइवान पर अटैक की। जी हां, ताइवान को डर है चीन आने वाले सालों में कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है और ये चीन का ताइवान पर आखिरी हमला होगा, क्योंकि इसके बाद चीन का ताइपे पर कब्जा हो जाए। ऐसा हम नहीं कह रहे, इस बात का दावा खुद चीन कर रहा है। आने वाले 4 साल में ताइवान चीन का होगा। चीन के इस वॉर प्लान की भनक ताइवान को भी है। ऐसे में ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन के आदेश पर ताइवान अलर्ट मोड में है। आखिर क्या है चीन का प्लान ताइवान? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 4 सालों में ताइवान चीन का होगा? जिनपिंग के विस्तारवादी नीति क्या है, वो सब आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आप बीजिंग में बैठे लाल सेना के कमांडर का वो बयान सुनिए, जिसमें ताइवान के लिए खतरे का अलार्म है, जिसमें शी जिनपिंग ने साफ साफ कहा था कि एक दिन वो ताइवान को चीन में मिलाकर रहेगा। 也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必将在14多亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前。 वैसे तो शी जिनपिंग का यह बयान 1 जुलाई 2021 का है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100वें स्थापना दिवस पर जिनपिंग ने ताइवान को लेकर अपने खूनी मंसूबे पूरी दुनिया के सामने रख दिए और ये साफ हो गया कि चाहे जो हो जाए, चीन ताइवान को आजाद नहीं रहने देगा। मगर अब चीन ने अपना असली वॉर प्लान दुनिया के सामने रखा है। इस प्लान के मुताबिक आने वाले 4 सालों में वो ताइवान पर हमला कर उसे अपने अधीन कर लेगा। दरअसल चीन के मुखपत्र सोहू न्यूज में एक लेख लिखा गया है जिसमें ताइवान को लेकर चीन की बेहद आक्रामक नीतियों का जिक्र किया गया है। इसमें लिखा गया है कि चीन 2025 तक ताइवान पर कब्जा कर लेगा। इसमें चीन के कई सैन्य अधिकारियों, एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट की बातों को रखा गया है। हालांकि ये लेख आज का नहीं है, ये लेख 2013 का है, यानी कि आज से 8 साल पहले का। तब चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए 12 साल का प्लान तैयार किया था। अब इसके लिए 4 साल बचे हैं और पिछले कुछ सालों में देखें तो चीन ताइवान पर ज्यादा आक्रामक रहा है, यानी कि चीन का वो प्लान अब काम कर रहा है। बीते कुछ सालों में चीन ने ताइवान में घुसपैठ बढ़ा दी। सिर्फ जुलाई महीने में चीन ने ताइवान के वायु क्षेत्र में 12 बार घुसपैठ की। इसी महीने चीन ने ताइवान में सबसे बड़ी घुसपैठ की थी। चीन के 19 फाइटर प्लेन ताइवान के वायु क्षेत्र में घुस गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने मई महीने में बोहाई सागर में युद्धाभ्यास किया था। ये युद्धाभ्यास 5 या 10 दिन का नहीं, बल्कि पूरे 70 दिनों तक चला था। इस वॉर ड्रिल में चीन ने अपने सबसे बड़ी जंगी बेड़े को भी उतारा, साथ ही तट पर कब्जा करने का भी अभ्यास किया। तट पर सेना को सुरक्षित उतारने के लिए अभ्यास में हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को भी शामिल किया गया। चीन का यह युद्धाभ्यास ताइवान के लिए खतरे की घंटी इसलिए भी है क्योंकि बोहाई सागर और ताइवान की बनावट करीब एक जैसी है। हालात लगभग एक जैसे हैं और चीन ताइवान को यह दिखाना चाहता था कि वो कितना ताकतवर है और ताइवान में घुसकर वो उसको कभी भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकता है। ताइवान भी इस बात को लेकर टेंशन में है क्योंकि ताइवान चीन की ताकत को समझता है। ताइवान के नेता खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चीन से ताइवान को खतरा काफी बढ़ गया है। China spent the better part of the last couple of decades investing in its military, right? One of its core missions is to take Taiwan by force if the Beijing leadership deems it necessary. So I think the only way that Taiwan can avoid
a military conflict. It's to really be prepared for conflict. चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ताइवान जंगी तैयारियों में जुट गया है। जहां एक तरफ ताइवान अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, वहीं सेना लगातार युद्धाभ्यास कर खुद को हर संभावित खतरे के लिए तैयार कर रही है। लगातार चीनी घुसपैठ को देखते हुए ताइवान की वायुसेना युद्धाभ्यास में जुटी और चीन के सामने अपनी ताकत की नुमाइश कर रही है। ताइवान की वायुसेना ने युद्धाभ्यास किया है, जिसमें अमेरिकी F-16 और फ्रांस के मिराज 2000 विमानों ने अपनी शक्ति दिखाई। इसके साथ ही F-16 और मिराज विमानों को हाईवे पर लैंड कराया गया। दरअसल ताइवान के ऐसा करने के पीछे बहुत बड़ी वजह है। ताइवान के एयरबेस पर अगर दुश्मन देश हमला कर देता है तो अपने फाइटर जेट्स को राजमार्गों पर उतार देगा। तो ऐसा करके ताइवान ने जहां एक तरफ चाइना को कड़ी चेतावनी दी, तो वहीं अपने शक्ति का भी प्रदर्शन किया। वो साफ कर चुका है कि अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आने वाला और उसका सबसे पहला टारगेट ताइवान है। मगर ताइवान ने भी अपने इरादों से जाहिर कर दिया है कि चीन के लिए ताइवान को हथियाना इतना आसान नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।